वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, अभी हम ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को भेजने जा रहे हैं क्योंकि अभी 4 ज्योतिर्लिंग बाकी है। तो आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। तो एक ही 12 ज्योतिर्लिंग का पर डे कथा सुनना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। अगर आप लोग को समय नहीं है पूजा पाठ करने का तो एक दूठे मंत्र बोलिए, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे बोल लीजिए। इससे क्या होता है कि 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चलते उड़ते बैठते जब आपको समय मिले तो ज्योतिर्लिंग का नाम ले लीजिए। तो देखिए कि अब हम पहले बोल दे रहे हैं, उसके बाद हम कथा डालेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वर फल्यां वैद्यनाथं च डाग्न्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापम स्मरण विंशति। 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने मात्र से मात्र 1 मिनट लगता है। इसको संध्या सवेरे दोपहर जब मिले समय बोल लीजिए। इसमें बोलने से क्या होता है कि महादेव आप पर खुश हो जाते। सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणम परपद्ये। अब देखिए कथा भेज रहे हैं नागेश्वर की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापन हुआ। एक दारुका बनकर राशि थी, उसका नाम था राशि थी। वो माता पार्वती जी का बहुत तपस्या करती थी, बहुत पूजा करती थी और माता को प्रसन्न कर ली कि हे माँ, हम जिस वन में तपस्या करें हमको ऐसा वरदान दे दीजिए। बहुत बहुत सालों तक तपस्या की थी कि हम जहाँ चाहें तहाँ अपने वन को उठा ले जाएं। अब माता जी का तपस्या करते माता खुश हो गई। खुश होने के बाद उसको वरदान दे दी। अब वो जहाँ हो अपने पति के संगे उत्पात मचाने लगी, हर सबको मारना डांटना करने लगी। नहीं तो तपस्या करते हैं, वरदान मांगते, उसके बाद उपद्रव मचाते हैं। अब सब परेशान से जब कोई को पता लगता था तो अपने वन को उठा ले जाती थी। एक बार पता चला कि देवलोक किससे देवता लोग आएंगे और जहाँ यह है वहाँ आक्रमण करें। उसको पता चला तो अपना पूरा वन उठा के ले जाके बीच समुद्र में रख दी। तो वहाँ निर्भय होकर रहने लगी। तो उसी में वन में एक सुप्रिया पूरा जंगले ले गई थी। अब बीचे समुद्र में एक सुप्रिया नाम के राक्षस था। वो क्या करता था कि वो महादेव को बहुत आराधना करता था। तो उसी में 10-20 लोगों को अपने में इकट्ठा करके महादेव का आराधना करने लगा। अब आराधना करते करते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते 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 उसे बहुत। अब उसके बाद दारुका थी, उसको पति को पता चला तो उसने बहुत धमकाया डांटा मारा, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि महादेव के तपस्या में वो लीन था। कहा हे महादेव, जो भक्त आपका नाम लेते हैं तपस्या करते उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब महादेव को तो सब पता था, वहाँ से सब देख रहे थे। और जब उपद्रव मचाया उसको मारने के लिए तो उसी समय आँख मूंद के महादेव को याद कर रहा था। तुरंत महादेव तत्काल प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो जो उसके पति थे तुरंत भाग गए और जो दारुका बन थी वो भी छोड़ के भाग गई। फिर भाग गई। कुछ दिन के बाद जाके माता का याद करने लगी। माता को तपस्या, हे माता, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको वरदान दीजिए, मेरे वंश का रक्षा कर दीजिए। तो अब वो वन फिर उठा ले गई थी। तो महादेव से माता पार्वती कहेंगे, प्रभु हम ही चाहते हैं कि इसके वंश का आप रक्षा करिए। जहाँ ये वन है इसमें चारों ओर के लोग आ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो महादेव कहें, पार्वती ठीक है, जब तुम कह रही हो तो हम कर दे रहे हैं। और उसके बाद पार्वती जिम्मेदारी ले ली उसके वंश का रस। देखिए, जो अगर महादेव का आराधना कर रहा है,
महादेव का पूजन कर रहा है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमेशा उसके रक्षक महादेव रहते हैं। अब उसके बाद महादेव जब प्रकट हो गए तो उसी वन में, यह है द्वारिकाधीश में। द्वारिकाधीश जब अगर आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो द्वारिकाधीश से थोड़ा दूर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर लिखा है। जो भी प्राणी दर्शन करने जाते हैं द्वारिकाधीश तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, शोभनाथ का, दोनों का दर्शन करते हैं। तो शोभनाथ तो दूर है थोड़ा सा, जो नागेश्वर है वो वही है, द्वारिकाधीश में है। तो नागेश्वर का खूब बहुत बढ़िया सुंदर भव्य मंदिर है। तो वही नीचे जो है गोमती हैं, वो समुद्र, वही के ऊपर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। तो वहाँ लोग जब जाते हैं द्वारिकाधीश तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। तो उनको ले जाते हैं, कितना लोग है, दूध है, नाग देवता है, सब अपन वहाँ चढ़ाते हैं। तो जो भी ये क्या है कि जब वो सुप्रिया बहुत तपस्या किया, उसके पास कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा उसके पास वो जंगल का मट्टी था, बस मट्टी गोल का बना के और उसी में आँख मूंद किया, मन ही मन में पूरे जितने देश के अत्ता पत्ता था, फल है, फूल है, मन से ही पूजा करता था, मन से ही चढ़ाता था कि हे भगवान मानसिक पूजा आप स्वीकार। हमेशा आप कहते हे भगवान कोई गलती होगा तो क्षमा करिए, मन सा करना बचना क्षमा करिए, हे भगवान हम आपके हैं, आप मेरे हो, हम बुरे हैं भले हैं आपके हैं। और उसी में आँख मूंद के अपना आराधना कर रहा था। आराधना करते 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 महादेव जब प्रकट, महादेव से कहा कि प्रभु हमारे तपस्या से, सुप्रिया की तपस्या से आप प्रकट हुए हैं, तो इसी ज्योतिर्लिंग में यहाँ विराजमान, तो उसी ज्योतिर्लिंग में महादेव यहाँ विराजमान हो गए। तो महादेव कहें कि जो भी प्राणी आके मेरा दर्शन करेगा उसका वंश में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उसको कभी उसके खानदान में, परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होता है, नाग से बचाव होता है। तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते। इसीलिए नाग जब जाना है तो द्वारिकाधीश तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का लोग दर्शन करते हैं। तो उसे महादेव उसको आशीर्वाद दी हैं। तो जिसको नहीं पता है भाई जाके इसी तरह दर्शन कराता है, और जिसको पता है वो विधि विधान से करता है। तो इसीलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा, जो प्राणी ये कथा सुनता है उसके ऊपर हमेशा महादेव कृपा करते। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोलिए, और उसके बाद यह जो है 12 ज्योतिर्लिंग का जो कथा हम भेज रहे हैं, आज तो नागेश्वर का भेजे हैं, अब नागेश्वर के बाद रामेश्वर कर विश्वनाथ जी का भेजेंगे। से जो बाकी है केदार जी, घुसमेश्वर, त्रंबकेश्वर, जो बाकी है उसका हम आप लोगों को भेजेंगे। अभी 7 ज्योतिर्लिंग का भेज चुके थे, ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। तो आप लोग सुनते रहिए, एक बार नहीं हो 2 बार सुनिए, 3 बार, जितना बार सुनेंगी उतना महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये मामूली कथा नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग का कथा है। महादेव शिव पुराण में कहें, देखिए हम अपने मन से कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो सुनते हैं पढ़ते हैं वही हम बोलते हैं। शिव पुराण में महादेव बोले हैं कि जो भी प्राणी अगर उसको समय नहीं है, खाली हमारे शिवलिंग पर थोड़ा सा वो भस्म चढ़ा दे रहा है, तो उस पुष्पोच्चार से मतलब पूरा पूजा का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। महादेव स्वयं ये बात शिव पुराण में बोले हैं कि भस्म का इतनी महिमा है कि थोड़ा सा अगर आप भस्म महादेव को चढ़ा दी, कुछ पास के नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास अगर भस्म है तो महादेव को चढ़ा दीजिए, पूरा पूजा का पुण्य आपको तत्काल मिल जाएगा। उसमें ये नहीं है कि आपको चावल है तो हल्दी है, कुमकुम, कुछ नहीं। अगर खाली भस्म चढ़ाने से आप पूजा महादेव स्वीकार कर लेते हैं, इतनी महिमा है। तो कहीं जाइए कुछ है नहीं है, अगर आपके पास में दूधान चावल अच्छत और भस्म चढ़ा दीजिए, आपका पूजा स्वीकार हो गया। महादेव स्वयं कहे हैं कि जो भी करेगा उसका पूजा एकदम महादेव स्वीकार करते हैं। तो आप लोग महादेव का पूजा जो है इसी तरह कर सकते हैं। अगर जल्दीबाजी में हो ना हो, सामग्री हो चढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। तो ये है ज्योतिर्लिंग का कथा। जो भी प्राणी ज्योतिर्लिंग का नाम, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुनता है, नाम लेता है, और उसके हृदय में बाबा विश्वनाथ विराजमान होते हैं। देखिए महादेव का आप 24 घंटा याद कर रही हैं, कहते हैं ना सब देवता देते हैं, तो यह लेकिन महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि महादेवता आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, आपको कहीं से भी गिरने नहीं देंगे। तो इसीलिए महादेव पर विश्वास करके मंत्र बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग का,
उनका आराधना करिए, चलते उठते बैठते जो आपको मंत्र आया रहा, आपको गुरु दिए हैं, गुरु आपको याद है, बोलते रहिए। महादेव उसके हृदय में वास करेंगे, इसीलिए महिमा है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म संकर संकर हर शंकर 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 जय जय। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपते। जो भी कथा सुनता है उसका महादेव कल्याण करते हैं।